मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त परमेश्वर के सेवक होने के नाते आपको मैं बधाई देता हूं। परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ चलना कितने आनंद की बात है। इन आखिरी दिनों में उसकी इच्छा को जानकर उसके साथ मिलकर सफर करना बहुत ही मुख्य बात है। इस दिन आप खड़े होकर प्रार्थना करके बाइबल पढ़कर ठीक उसी के साथ जो वचन में बोलने वालों से सुनकर परमेश्वर पे के साथ चलने के लिए उत्साह के साथ अपने हृदय को खोलिए। वचन पर हम चलते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, कुछ दिनों से पहले इस वचन के साथ एक और वचन मैंने मिलकर बोला, पर आज थोड़ा अलग से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उपद्रव में क्या गीत गा सकते हैं? परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति अगर आनंदित हो तो वो परमेश्वर के लिए भजन गाए, पर बहुत बड़ा भार अगर आपके मन को दबाता रहे, आज का दिन मैं कैसे बिताऊं, कैसे मैं इसे जीतने वाला हूं, कैसे मैं फेस करने वाला हूं, ऐसे सोच रहे होंगे। पर मेरे प्रिय लोगों, आधी रात का मतलब है उसे अक्षर के रूप में, शब्द के रूप में ऐसा नहीं, बल्कि एक घोर अंधकार। उस अंधकार के बीच में भी परमेश्वर का गीत गाते, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। भीतर पवित्र आत्मा है, बाहर घोर अंधकार, पर भीतर परमेश्वर की रोशनी। आपके अंदर परमेश्वर की रोशनी है। आप रोशनी के बच्चे हैं ना। बाहर की चीजों को मत देखिए, भीतर रोशनी है, उजियाला है। आप भी अपने आत्मिक आंखों से उसे देखिए। कष्ट के बीच में, युद्ध के बीच में, मुसीबत के बीच में कहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऐसे बोलकर, अच्छी तरह स्तुति करके, प्रार्थना के साथ, स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ शत्रु पर जीत पाते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, क्योंकि आप जो अभिषेक उसके द्वारा पाए हो वह आपके अंदर बना हुआ है। पहली यूहन्ना 2 अध्याय 27वां वचन ऐसा कहता है। तो इसलिए पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होकर, हे परमेश्वर की आत्मा, मेरे कष्टों को मैं अब नहीं देखने वाला, नष्टों को नहीं देखने वाला, निंदा अपमान की सभी चीजों को बाहर फेंक कर इस उपद्रव के बीच में भी मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरी ही आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। ऐसी सोच के साथ आप भीतर लेकर आकर अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर दोनों हाथों को उठाकर अच्छी तरह स्तुति कीजिए। स्तुति करते रहिए। वह स्तुति जो है मेरा एक औजार है। शैतान को तुम्हारी सीमाओं से भगाने में कोई और सोच नहीं है। परमेश्वर के साथ चलिए, वह आपके साथ लगातार चलता रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए यीशु, हमारे सामने तू हमारे सम्मुख में है। जो जो इस आवाज को अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं, जो जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वे किसी भी चीज को लेकर ना डरें। परमेश्वर में अपने आप को सदा सामर्थ्य रखें। स्तुति के साथ और अनुग्रह में बढ़ते रहें। तेरी बच्चों को सहायता कर। हे परमेश्वर की आत्मा, उनके दाहिने हाथ को पकड़कर आश्चर्यपूर्वक उन्हें चला। यह दिन उनको सामर्थ भरा दिन रहे, इसलिए तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हे पिता, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हिम्मत से रहिए। परमेश्वर आपको अनुग्रहपूर्वक चलाता रहेगा। आज पूरा दिन परमेश्वर के साथ आप चलते रहें, इसमें कोई और सोच नहीं है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ना यह छोटा सा संदेश। अपने बहुत सारे दोस्तों को अगर आप शेयर करें तो वे भी प्रभु में बलवान होकर जीते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।